So, hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे ऑन ब्रिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज ऑन ब्रिक्स। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्रिक्स ओरिजिनली फॉर्म्ड एज ब्रिक। ब्रिक कब बना था? ब्रिक वाज एस्टेब्लिश्ड। ब्रिक हमारा बना था इन द ईयर 2009 में बना था। 2009 में हमारा ब्रिक बना था और हमारा 2010 में जब हमारा साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था फिर क्या बन गया था हमारा ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स बना था इन 2010 जब हमारा साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक को। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, When was BRICS originally formed as BRIC? ओके, ये है हमारा 2009। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। और ब्रिक में कौन कौन सी कंट्री है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ओके, जब हमारा साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया एस से साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया इन ब्रिक। ओके, फिर क्या बन गया हमारा ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, which country joined BRIC to form BRICS in 2010? 2010 में क्या था? सेकेंड समिट हुआ था। उसमें क्या हुआ था? हमारा साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज ब्रिक्स हैव इन 2026? पहले क्या था? हमारा ब्रिक था। ओके, फिर हमारा ब्रिक्स बना। ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज आ गई? 5 आ गई। कौन कौन सी है? बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर हमारा 2024 में क्या हुआ? 2024 में 6 कंट्रीज को इनवाइट किया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। कौन कौन सी कंट्री थी? ये थी हमारी इजिप्ट थी, इजिप्ट, इथियोपिया, इजिप्ट होगी, इथियोपिया होगी, और कौन सी थी? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, और थी यूएई, और कौन सी थी? ईरान, और हमारे अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, अर्जेंटीना। ओके, 2024 में क्या हुआ? 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, बट उनमें से क्या हुआ? 5 कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ओके, अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। हमारी 5 कंट्रीज ये आ गई, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान। ओके, और क्या हुआ फिर हमारा 2025 में? ओके, 2025 में किसने ज्वाइन किया? इंडोनेशिया ने। ओके, इंडोनेशिया ने। कितनी कंट्रीज हो गई टोटल ब्रिक्स में? 5, 5, 10 और एक हमारी आ गई इंडोनेशिया। कितनी हो गई? 11। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स इन 2025? ब्रिक्स को 2025 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ब्रिक्स का 2025 में जो समिट हुआ दैट वाज होस्टेड बाय ब्राजील। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was New Development Bank established? जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है that was established in the year 2014। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। और कौन सा समिट हुआ था? ये हमारा 6th समिट था। ओके, 6th समिट था हमारा ब्रिक्स का। ओके, और कहाँ हुआ था? फोर्टालेजा, ब्राजील में। फोर्टालेजा, ब्राजील में हुआ था हमारा 6th समिट। और क्या हुआ था? इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड। अगला क्वेश्चन, Which of these is not an original BRIC member? ओरिजिनल ब्रिक मेंबर कौन सा नहीं है इनमें से? ब्रिक में क्या था? पहले ब्रिक था BRIC। जब ब्रिक बना 2009 में, उस टाइम पर क्या था? 4 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। क्या पूछा है हमसे? ओरिजिनल ब्रिक मेंबर कौन सा नहीं है? साउथ अफ्रीका नहीं था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट मल्टीपोलैरिटी एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। ओके, ब्रिक का एम क्या है? ब्रिक्स का एम है टू क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। टू क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड, टू क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड, टू क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। ओके,
सो ब्रिक्स का मेन एम क्या है? टू क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी कोऑपरेशन प्रपोजल ऑफ ब्रिक्स कॉल्ड? सो ब्रिक्स का जो करेंसी कोऑपरेशन प्रपोजल है दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स पे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट इन 2023? सो 2023 में कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था? ओके, सो 2023 में होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को कौन सी कंट्री ने किया था? साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। कौन सा समिट हुआ था? 15th समिट था। ओके, सो 15th समिट था 2023 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिक्स? सो ब्रिक्स का फाउंडिंग प्रिंसिपल कौन सा है? इक्वेलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिक्स मेंबर हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सो पहले तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो थी वो चाइना की थी, बट 2023 में क्या हुआ? इंडिया की पॉपुलेशन जो है दैट सरपास्ड द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। सो आंसर आ जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच ब्रिक्स मेंबर इज अ लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर? सो लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर कौन सा ब्रिक्स मेंबर है? सो ये है ईरान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many countries were invited to join BRICS in 2024? So 2024 में क्या हुआ? 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। सो कौन कौन सी कंट्री थी? ईरान थी, सऊदी अरेबिया थी, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई थी, और कौन सी थी? ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और थी हमारी इजिप्ट थी, इथियोपिया थी। ओके, इथियोपिया, और कौन सी थी? और थी अर्जेंटीना। ओके, सो इन 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था 2024 में टू ज्वाइन ब्रिक्स। सो क्या हुआ इसमें से? हमारी अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया। ओके, सो कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को? 5 कंट्रीज ने। यहाँ पूछा इनवाइट कितनी कंट्रीज को किया था? सो 6 को किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which major bank is operated by BRICS? So BRICS कौन से बैंक को ऑपरेट करता है? So ये है हमारा NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, So अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन? Which of these BRICS member is not located in Asia? So एशिया में कौन सा BRICS का मेंबर है जो नहीं लोकेटेड है? So क्या आएगा? सो हमारा चाइना जो है एशिया में है, इंडिया भी और ईरान भी। ब्राजील कहाँ है हमारा? सो जो ब्राजील है, ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा? ब्राजील। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी जो तीनों कंट्रीज हैं ये कहाँ पर है? एशिया में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स समिट 2016 वॉज होस्टेड बाय। सो ब्रिक्स का जो समिट हुआ था 2016 वो किसने होस्ट किया था? सो 2016 समिट ब्रिक्स का होस्ट किया था इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और 8th समिट था ये, 8th समिट था ब्रिक्स का। ओके, सो 8th समिट था, और क्या था इसमें? ये हमारा गोवा में हुआ था, और इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। बिल्डिंग थीम क्या थी? बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव और क्या? इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस, ओके। सो ब्रिक्स समिट जो 2016 में हुआ था उसमें कहाँ हुआ था? वो 8th समिट था, वो गोवा में हुआ था, और उसकी थीम क्या थी? सो उसकी थीम थी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन, Which BRICS country is the largest wheat producer? So largest wheat producer कौन सी BRICS country है? So ये है हमारी चाइना। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, Which BRICS country has the strongest manufacturing base? So strongest manufacturing base कौन सी कंट्री का है? ये भी चाइना का है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, Which country did not join BRICS expansion in 2024? तो 2024 में जो 6 कंट्रीज को बुलाया था टू ज्वाइन ब्रिक्स, उनमें से क्या हुआ था? अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया था। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रिक्स प्राइमरी एनुअल इवेंट? सो ब्रिक्स का जो हर साल एनुअल इवेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स लीडर्स समिट। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which BRICS summit was first to be held virtually due to COVID-19? So सबसे पहले हमारा जो COVID-19 की वजह से जो ब्रिक्स समिट वर्चुअली हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो 2020 ब्रिक्स समिट था. सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. ओके, सो ये हमारा 12th समिट था. ओके, सो ये 12th समिट था जो 2020 में हुआ और ये वर्चुअली हुआ. पहले इसका प्लान था कि ये कहां पर होना था. इट वाज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में होना था. बट कोविड-19 की वजह से ये हमारा कहां हुआ? ये वर्चुअली हुआ. ओके, सो इसके बाद भी जो दो समिट्स हैं 2021 और 2022 ये भी वर्चुअली हुई थे. अगला क्वेश्चन, Which sector is the most discussed among BRICS nations? So BRICS nations में कौन सा सेक्टर ज्यादा डिस्कस होता है? तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. अगला क्वेश्चन, Which BRICS member has the largest land area? So largest land area कौन से BRICS का मेंबर है, कौन सा जिसका है? सो ये है रशिया का. सो रशिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड एरिया है. सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which BRICS member is not a nuclear power? सो न्यूक्लियर पावर कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? सो ये हमारा ब्राजील जो है, ब्राजील इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर. सो ब्राजील के पास डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, सो ब्राजील के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स इज ऑफन सीन एज एन अल्टरनेटिव टू. सो ब्रिक्स is often seen as an alternative to IMF and the World Bank. Option number 3. अगला क्वेश्चन, which BRICS country is the largest coffee producer? So largest coffee producer है ब्राजील. Option number 4. अगला क्वेश्चन, BRICS expansion mainly focuses on which region? Okay, so BRICS का जो expansion है that mainly focuses on global south. Option number 2 हमारा correct है. Next question, India's proposed focus for the BRICS Summit 2026 is primarily aimed at addressing which of the following? So इंडिया में जो अभी हमारा ब्रिक्स का समिट होगा 2026 का, सो उसका एम क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ. सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है. ओके, सो इंडिया में होने वाला है अभी हमारा 2026 का ब्रिक्स का समिट. ओके, सो इससे पहले इंडिया में कितने समिट हो गए? 2012 में हुआ, 2016 में हुआ और 2021 में. ओके, सो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे इंडिया में हुए 3 ब्रिक्स समिट. ओके, सो इसके बाद हमारा 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो भी इंडिया में होगा. ओके, सो ये जो हमारा 2026 में ब्रिक्स समिट होगा, सो इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ ब्रिक्स फॉर 2030? सो 2030 में जो हमारा ब्रिक्स है उसकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है? सो लॉन्ग टर्म विजन है ब्रिक्स की 2030 के लिए ग्लोबल गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स बना किस लिए था? ये 2009 में बना था टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर द एमर्जिंग इकोनॉमीज. जो हमारे अंडर डेवलप्ड या फिर हमारे डेवलपिंग नेशन है उनके लिए प्लेटफॉर्म बना टू चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेटेड जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक द IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पुश फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रिक्स के टॉपिक पर. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.